आप लोग के लिए बेहतरीन एक धमाकेदार सोशल साइंस का 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बिहार बोर्ड परीक्षा में 100% आने का कोशिश होगा। चलिए धमाकेदार तरीके से आपको समझाने का प्रयास। और एक बात आपको तो याद रखना है, पहले मोबाइल में आया है, यूट्यूब पर पढ़ने आया है, मन को हल्का कीजिए। मन को किस तरह हल्का करना है, सब्सक्राइब कीजिए। जय महाकाल। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच कह रहा है, गौर से समझिएगा। मौद्रिक प्रणाली क्या? हम गमछिया इसलिए पहने हैं क्योंकि हम बिहारी है ना, एक भारतीय नागरिक है, गमछिए से तो लगते हैं। चलिए मौद्रिक प्रणाली क्या है? सर जी मौद्रिक प्रणाली क्या है? तो एक बात अच्छा से समझिए, मौद्रिक प्रणाली वो है जो सारा काम रुपया से ही हो, टका से ही हो। किसको? मुद्रा से। मुद्रा से इन सब चीज होता है। तेल लेते हैं, राशन लेते हैं, क्या लेते हैं, सब तो मुद्रा से ही लेते हैं। समझ में आया? मुद्रा किसे कहते हैं? मुद्रा उसे कहते हैं जिससे हम सारा सामान लेते हैं, जैसे राशन, पानी, आटा, चावल, दाल, उसे मुद्रा कहते हैं। जय बिहार। चलिए तो मौद्रिक प्रणाली क्या है? मौद्रिक प्रणाली में सारा काम मुद्रा की सहायता से होता है। वाह सर जी, क्या लिखा है? मौद्रिक प्रणाली में सारा काम मुद्रा के सहायता से, मैंने बोला ना सारा काम मुद्रा के सहायता से होता है। इस प्रणाली में पहले कोई व्यक्ति अपनी वस्तु व सेवा को बेचकर, इस प्रणाली में पहले कोई व्यक्ति जैसे हम ही हुए, अपनी सेवा को बेचकर, ठीक है, मुद्रा प्राप्त करता है। मतलब हम, मेरे पास आटा है मेरे पास आटा है, हम बेच दिए, बेचेंगे तो इसके बदले हमको पैसा मिलेगा ना रा बबुआ, पैसा मिलेगा ना। तो उसी कहते हैं मुद्रा प्राप्त करता है। और इस मुद्रा का अपनी जरूरतों को, उस मुद्रा को अपनी जरूरतों का अन्य वस्तुएं प्राप्त करता है। जब मेरे पास आटा है, आटा को बेच दिए, उसके बदले पैसा तो मिलेगा ना रे बबुआ। अब पैसा मिलेगा तो इसके बदले जो पैसा मिलेगा इसके लिए हम तो कुछ खरीदेंगे ना अपना। क्या खरीदेंगे? जीन्स खरीदेंगे, टी शर्ट खरीदेंगे। वाह सर जी। तो वही, चूंकि इन प्रणाली में मुद्रा विनिमय का माध्यम पर कार्य करती है, इसलिए इसे मुद्रा प्रणाली कहते हैं। समझ में तो आ गया होगा। इसी तरह एक क्वेश्चन तमाम हो गया। आप देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन बहुत ही ताबड़तोड़ कर रहा है बबुआ। कर 1848 के फ्रांसीसी क्रांति का वर्णन करे। वाह, क्या क्या कारण थे बताइए बबुआ। पहले राजा सब पहले शासन कर ले, अब तो नेतवे सब पहले शासन कर ले। बताओ कौन पारे बिहार से? 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण क्या थे? पहला पॉइंट आपको एग्जाम में लिखना है, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति निम्नलिखित थे। वाह, क्या लिखना है फर्स्ट में? राजनीतिक दलों में संगठनों का अभाव। राजनीतिक दल मतलब अभी का राजनीति दिखता है, कदम सब हड़िया डेक्ची सब नेतवे बन जाता है। पढ़ लो लिखो बिना पढ़ लो सब नेता बन जाता है। बताइए। साम्राज्यवाद का प्रसार, साम्राज्यवाद में समाजवाद का प्रसार होना चाहिए। मध्यम वर्ग का शासक का प्रभाव, मध्यम वर्ग का पूरा शासक का प्रभाव था। मध्यम वर्ग पर, जो हम लोग निम्न वर्ग है, गरीब वर्ग है, इस पर पूरा अत्याचार होता था। लुई फिलिप की नीति, लुई फिलिप यहाँ का एक था शासक था, वो भी नीति करता था। बउआ पहले अंग्रेज सब पहले हम लोग के ऊपर नीति कैले, आप तो हम लोग के नेतवे सब हम लोग के ऊपर नीति अब शासक कैले। बताओ केकरा से पारी हम? दो क्वेश्चन हम बताएं, दोनों क्वेश्चन उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आप देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है बबुआ, कह रहा है जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या क्या थी? जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या क्या? हमारे घर में कौन कौन बाधाएं हम की जान पाए, लेकिन जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या क्या थी बताइए, आप बताइए। तो लिखना है आपको, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं निम्नलिखित थी। पहले लिखना है, हम यहाँ नहीं लिखे हैं। 300 छोटे छोटे राज्यों में विखंडन। पहले का जमाना में पहले गांव के बांट दे देता था। बताइए, पहले का जमाना में पहले गांव के बांट दे ले बताओ, और अभी के जमाना में गांव के बांटे तब झगड़े हो जाई। राष्ट्रीयता का अभाव, अब राष्ट्रीयता का अभाव, पहले के जमाने में पहले राष्ट्रीयता अभाव था। मेटरनिक का घोर प्रतिक्रियावादी, यहाँ मेटरनिक शासक था, इसका घोर प्रतिक्रियावादी नेता था, ठीक है, इसका नीति था।
ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप की नीति। ऑस्ट्रिया एक देश था का इसका हस्तक्षेप का नीति था आर्थिक सामाजिक क्षेत्रों में अभाव। अब आर्थिक सामाजिक मतलब गांव में आर्थिक सामाजिक होता है, इसमें अभाव हो गया। तो उम्मीद है कि इसका भी। अरे बबुआ कितना क्वेश्चन था? हाँ, कितना क्वेश्चन था? 2। और तुम लोग 5। 2 नहीं बना पाए? वाह सर जी, 2 नहीं बना पाए। कितने आदमी थे? 5। और कितने क्वेश्चन थे? 10। नहीं बना पाए? हम रतन टेटुआ देते टेटुआ। सुनो देखो यहाँ, ऐसा समझो कि समझ में भी आए, दूसरों को समझा भी पाए। ऑलराइट। लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता, ये तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है रे बबुआ। बहुत क्वेश्चन बड़ा ही मस्त क्वेश्चन बा और समझे में ही अब मजा भी आई। ठीक बा, क्या कर अबे लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता। चुनाव वास्ते सब वोट मांगेला जाला, आज जब चुनाव जीत जाला तो कोई पूछ लो ना आवता। बतावा लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता बेहतर जन प्रतिनिधित्व का प्राप्त हेतु हम चुनाव में एकरा चुनिला जो गरीब के, जो दलित के, जो चुनाव इसलिए कराया जाता है जो बेहतर जन प्रतिनिधित्व का प्राप्त हो। चुनाव इसलिए को कि आपका सब सुख दुख में काम आए, लेकिन अब सुख में तो कहाँ काम आएला पते ना। अब समान अधिकार का उपयोग करने के लिए समान अधिकार मिलना चाहिए आप लोग को। जैसे अभी होता है जात पात पर ऊंच नीच पर हो जाता है। बताइए जन कल्याण की प्रतिस्थापना है, तो जन कल्याण का भी प्रतिस्थापन करना चाहिए समाज में आर्थिक रूप से। तानाशाही शासन व्यवस्था से मुक्ति हेतु, ठीक है, तानाशाही शासन व्यवस्था में मुक्ति हेतु, ठीक है। चलिए, आपको उम्मीद है कि इस क्वेश्चन से आप